मानो या ना मानो, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस की जा सकती हैं। रात के सन्नाटे में अचानक कदमों की आहट, खिड़की के पीछे कुछ हिलता, कोई जो कभी नहीं था, और फिर बस खामोशी। ये कहानियां सिर्फ डर की नहीं हैं, ये हैं सच की परछाइयां। वो पल जब आप सोचते हैं कि क्या आप अकेले हैं या कोई आपको देख रहा है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मानो या ना मानो, जहां हर कहानी है असली, हर डर है सच्चा। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो आइए आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। साल 2018 की बात है। एक पुरानी सरकारी कॉलोनी में, जहां रात के वक्त सन्नाटा इतना गहरा होता था कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई देती थी। यहां एक चौकी थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात को यहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन रवि शर्मा को इन बातों पर यकीन नहीं था। 32 साल का ये कांस्टेबल अपने काम में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। उसका मानना था कि डर तो अपराधियों को लगता है, हमें नहीं। जब रवि को इस कॉलोनी में नाइट ड्यूटी के लिए भेजा गया तो उसने बड़ी आसानी से हामी भर दी। दूसरे कांस्टेबल्स जो पहले यहां ड्यूटी कर चुके थे, वे हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर यहां आने से बचते थे, लेकिन रवि अलग था। वो हमेशा कहता था कि भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ कमजोर दिमाग के लोगों के लिए है। एक पुलिस ऑफिसर को इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। पहली रात जब रवि ने ड्यूटी शुरू की तो सब कुछ नॉर्मल लगा। चौकी एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक टेबल, कुर्सी और वॉकी टॉकी रखा हुआ था। बाहर एक छोटा सा बरामदा था जहां से पूरी कॉलोनी दिखाई देती थी। रात के समय यहां बिल्कुल सन्नाटा रहता था। सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। रवि ने अपनी डायरी में लिखा कि पहली रात बिल्कुल शांति से गुजरी, कोई अजीब बात नहीं हुई। वो सुबह तक अपनी ड्यूटी करके वापस चला गया। उसे लगा कि लोग बेकार में इस जगह को लेकर डरते हैं। दूसरी रात भी कुछ खास नहीं हुआ। रवि ने अपनी रूटीन के अनुसार पेट्रोल किया, रिपोर्ट्स लिखी और कंट्रोल रूम से कांटेक्ट बनाए रखा। हां, एक बात जरूर थी कि रात के करीब 2 बजे के आसपास उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज हो या फिर कोई जानवर। तीसरी रात कुछ अलग थी। रवि जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में कुछ अलग सा टेंशन था। रात के करीब 1 बजे जब वो अपनी रिपोर्ट लिख रहा था तो अचानक उसके वॉकी टॉकी से आवाज आई, रवि। ये आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। रवि ने वॉकी टॉकी उठाया और जवाब दिया, हां, कौन बोल रहा है? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज आई, रवि, मैं अंदर फंसा हूं। इस बार रवि को लगा जैसे ये आवाज उसकी अपनी आवाज जैसी है, लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसने फिर से वॉकी टॉकी में बोला, कंट्रोल रूम, कौन बोल रहा है? जवाब में सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। रवि ने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। उसने वॉकी टॉकी को चेक किया लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद फिर से वही आवाज आई, इस बार और भी साफ, रवि, दरवाजा मत खोलना। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी थी, जैसे कोई उसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हो। उसने चारों तरफ देखा। चौकी का दरवाजा बंद था और बाहर कोई नहीं था। कौन है वहां? रवि ने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। रवि का खून सूख गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से एक शैडो दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। कौन है? रवि ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वॉकी टॉकी से फिर आवाज आई, अगर खोला तो तू भी यहीं रह जाएगा। अब रवि को पूरा यकीन हो गया कि यह आवाज उसकी अपनी है, लेकिन यह कैसे हो सकता था? वो तो यहीं बैठा था। उसने दरवाजे के नीचे से देखा। शैडो अभी भी वहां थी और उसे लगा कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में है। रवि की सांस तेज हो गई। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल करने की कोशिश की। कंट्रोल रूम, यहां कॉलोनी चौकी से रवि शर्मा बोल रहा है। सर, यहां कुछ गलत है। कंट्रोल रूम से जवाब आया, तुम अभी कहां हो? कॉलोनी वाली चौकी पर, रवि ने कहा। कुछ देर का साइलेंस रहा। फिर कंट्रोल रूम से आवाज आई, लेकिन वहां तो कोई तैनात ही नहीं है।
रवि का दिल बैठ गया। क्या मतलब? मैं यहां हूं, रवि शर्मा, बैज नंबर। रवि शर्मा? कंट्रोल रूम की आवाज में कंफ्यूजन था, लेकिन रवि शर्मा तो। लाइन कट हो गई। रवि ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजे पर अभी भी नॉक हो रही थी और वॉकी टॉकी से लगातार उसकी अपनी आवाज आ रही थी, मैं अंदर फंसा हूं, मैं अंदर फंसा हूं। रवि ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ डोर हैंडल पर गया, वॉकी टॉकी से चीखने की आवाज आई, नहीं, मत खोलना। रवि का हाथ रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाहर की शैडो अभी भी वहां थी और अब वो हिल रही थी, जैसे कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। सुबह होते ही रवि भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो लगातार कांप रहा था। उसने अपने सीनियर ऑफिसर को सब कुछ बताया। ऑफिसर ने पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन रवि की हालत देखकर उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स चेक करने का फैसला किया। पुरानी फाइल्स में से एक फाइल निकली। उस पर लिखा था, कांस्टेबल रवि शर्मा, डिसीज्ड, डेट ऑफ डेथ, नाइट ड्यूटी एट कॉलोनी आउटपोस्ट, टाइम 2:17 AM। फाइल में एक फोटो भी था। रवि ने जब वो फोटो देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फोटो में वही चेहरा था जो वो रोज मिरर में देखता था। तो मैं कौन हूं? रवि ने रोते हुए पूछा। सीनियर ऑफिसर ने फाइल को ध्यान से पढ़ा। ये फाइल 3 साल पुरानी है। इस रवि शर्मा की मौत उसी कॉलोनी में हुई थी जहां तुम ड्यूटी कर रहे थे, रात के ठीक 2:17 पर। रवि को अब सब कुछ समझ आ गया। वो जो आवाज सुन रहा था वो उसकी अपनी आवाज थी। वो जो शैडो देख रहा था वो उसकी अपनी शैडो थी। वो खुद ही वो घोस्ट था जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते थे। अब समझ आया, उसने अपने आप से कहा। उस रात रवि फिर से कॉलोनी गया। इस बार वो जानता था कि वो कौन है। रात के ठीक 2:17 पर दरवाजा खुला, रवि ने अंदर कदम रखा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब दूसरे ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो चौकी खाली थी। सिर्फ वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था जिससे अभी भी आवाज आ रही थी, मैं अंदर फंसा हूं। आज भी उस कॉलोनी में रात के 2:17 पर एक आवाज सुनाई देती है, रवि। कोई पुकारता है और फिर वही जवाब आता है, मैं अंदर फंसा हूं। लोग कहते हैं कि कभी कभार जो आवाज हमें बुलाती है वो हमारी ही होती है, और शायद यही सबसे डरावनी बात है, जब हमें पता चलता है कि हम खुद ही अपने डर का कारण हैं। उस कॉलोनी की चौकी आज भी खाली है। कोई भी ऑफिसर वहां ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी जानते हैं कि वहां अभी भी कोई है जो रात के अंधेरे में अपनी ही आवाज सुनता रहता है और हमेशा के लिए उसी लूप में फंसा रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर वो होता है जो हमारे अंदर ही छुपा होता है, और जब हमें सच का पता चलता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन इस कहानी के खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी डर कहानियों में नहीं होता, वो हमारे आसपास होता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है या कमरे में अचानक सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा हो जाए, तो हैरान मत होना, क्योंकि कुछ परछाइयां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो साथ चलती हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे मानो या ना मानो। अगली कहानी तक सतर्क रहिए, क्योंकि हर रात उतनी शांत नहीं होती जितनी दिखती है।